बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बड़े डिप्रेशन के अंदर आज की वीडियो बना रही हूँ। डिप्रेशन मुझे ये है क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मेरी मदद कर रहे हैं वक़ार साहब, जो कि मेरे प्रोड्यूसर हैं इस वीडियो के। वक़ार साहब ने कहा, आपको उस खबर का नहीं पता कि ये खबर भी आप साथ कर लें? मैंने कहा, कौन सी खबर? उन्होंने मुझे कहा, वो जो जुनून वाले सिंगर हैं जो पीटीआई में थे। मैंने कहा, कौन से वाले? उन्होंने कहा, सलमान अहमद। मैंने कहा, अच्छा। कहते, सलमान अहमद ने तो ट्वीट के ऊपर असद उमर की आत्मा रोल दी। सलमान अहमद तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा, अच्छा। मैंने ट्विटर अकाउंट खोला तो ये तस्वीर जो साथ चल रही है ये नजर आई। मैं ब्लॉक्ड हूँ। अब मैं इस डिप्रेशन में हूँ कि यार इतनी बड़ी सेलिब्रिटी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। क्यों? वाई? वकार साहब, मुझे क्यों ब्लॉक किया है? क्यों ब्लॉक किया मुझे? ये है इन लोगों का बर्दाश्त का लेवल। सलमान अहमद, जो कि मुझे नहीं पता कि सिंगर हैं, कि मुझे नहीं पता कि वो पीटीआई के कारकुन हैं, उन्होंने जी मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे उसकी रीजन बिल्कुल नहीं पता। और जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि शायद उनको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से, और शायद उनको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इमरान खान साहब की सियासत के ऊपर पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, सानू की फर्क पैंदा है, हम तो बात करते रहेंगे। तो मैं आज भी डंके की चोट पर बात करूंगी कि इमरान खान साहब की रंगबाजियां पकड़ी गई हैं। इमरान खान साहब एक दफा फिर से झूठे साबित हुए हैं। इनके साथ साथ ये जिन साहब ने मुझे ब्लॉक किया है, जिनका नाम है सलमान अहमद, वो भी झूठे नंबर 1 साबित हुए हैं। मुझे आप ब्लॉक करें अनब्लॉक करें, मुझे कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पूरा का पूरा झूठों का टोला है। कहां से शुरू करूं? सबसे पहले तो जी सलमान अहमद साहब ने जी खूब शोर मचाया, और बहुत से यूथियास के साथ मिलकर, और भी बहुत यूथियास शोर मचा रहे हैं। जेल में इमरान खान साहब की मौजें लगी हुई हैं, शाहाना जिंदगी गुजारे हैं। 20 फीट का सेहन मिला हुआ है, रॉड मिला हुआ है एक्सरसाइज करने के लिए, एक्सरसाइज की साइकिल मिली हुई है, 8 कमरों के ऊपर मुश्तमिल उनका बैरक है, 9 उनकी डॉक्टर्स की टीम है। इसके अलावा उनका जो स्पेशल कुक है उनको स्पेशल मेन्यू के हिसाब से खाना दे रहा है, ठंडा पानी भी उनको मिल रहा है, उनको अपनी मर्जी से उठना बैठना हो रहा है, उनको सीजनल फ्रूट्स भी मिल रहे हैं। मतलब शाहाना लश पश लाइफस्टाइल, लश पश लाइफस्टाइल। और फिर इसके ऊपर भी रोने कि जी हाय, हमें तो जाती मौलिद से नहीं मिलने दिया जा रहा, जाती मौलिद से नहीं मिलने दिया जा रहा। तो सलमान अहमद ने भी, जिन्होंने मुझे ब्लॉक किया है, उन्होंने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए। अकल बकल तो है नहीं, पता वता तो उन्होंने कुछ करना नहीं है। कह रहे हैं जी, ड्यू टू मैक्स पब्लिक प्रेशर इन द लास्ट 24 आवर्स ऑन अडियाला जेल and handlers, Imran Khan PTI will finally have access to his medical team ASAP. Let's keep the pressure on for his immediate release. Pressure on for his immediate release? किस चीज का immediate release? अब इसकी मैं आपको असलियत बता देती हूँ। इन्होंने लिखा कि जी इनकी मेडिकल टीम के साथ इनकी जो है वो मुलाकात कराई जाएगी। इमरान खान साहब के जो फेवरेट तरीन ऐसे शख्स जिनके ऊपर इमरान खान साहब को सबसे ज्यादा एतमाद है, उसी ने इमरान खान साहब का भांडा फोड़ दिया। उसी शख्स ने इमरान खान साहब को झूठा करार दे दिया। और ये पहली दफा नहीं हुआ। इमरान खान एक नहीं 2 बार झूठे करार पाए हैं इसी एक शख्स के हाथों, और उस शख्स का नाम है डॉक्टर फैसल। याद है आपको जब इमरान खान साहब को गोली लगी थी? मतलब एक्चुअली जो गोली नहीं लगी थी, मतलब गोली लगने का एक सीन हुआ था, राइट? और उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है वो कहा कि सिर्फ डॉक्टर फैसल और शौकत खानों और सिर्फ यही करेंगे। डॉक्टर फैसल ने उस टाइम पे भी बाहर आकर, बुलेट नहीं, छर्रे छर्रे छर्रे, गोली नहीं थी। वो इमरान खान साहब कही जा रहे 3 लग गई, 4 लग गई, 5 लगी। कितनी गोलियां लगी जनाब? कितनी गोलियां थी नहीं पता भाई, लेकिन डॉक्टर फैसल जो इमरान खान साहब के ट्रस्टवर्दी हैं, वो ये कह रहे थे कि जी छर्रे थे। ओके, तब एक दिन इमरान खान साहब का झूठ बेनकाब हुआ कि भाई ये आदमी रंगबाज है। दूसरा ये हुआ किस तरह आईएसआई के ऊपर इल्जामात लगा रहे थे, जज के सामने लगा रहे थे, अपने वकीलों को कह रहे थे, उनके जितने भी यूथिया वकील है बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर मीडिया से बात कर रहे थे कि भाई स्लो पॉइजन, जूते के जरिए स्लो पॉइजन किया जा रहा है। पता नहीं अब वो स्लो पॉइजन वाला जूता कैसे, इसी जूते से ना इन सबको मारना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर फैसल ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब हट्टे कट्टे हैं, फिट एंड फाट हैं, जबरदस्त हैं, कोई उनको फूड पॉइजनिंग नहीं है, कोई उनको स्लो पॉइजन नहीं किया जा रहा, वो एकदम परफेक्ट है। और ये खबर झूठी है। और साहब वो कह रहे हैं कि जो भी ये खबरें फैला रहे हैं ना वो झूठा है। तो सलमान अहमद झूठे डिक्लेयर हो गए हैं, इमरान खान झूठे डिक्लेयर हो गए, क्योंकि डॉक्टर फैसल कह रहे हैं कि जहर का कोई सीन नहीं है बॉस, कोई सीन नहीं है। अब मुझे बताएं कि क्या मुंह रह गया इमरान खान के पास? किस मुंह से अपने लोगों से ये मिलते हैं या बात करते हैं, या किस मुंह से वकीलों के साथ ही मिल लेते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है ये क्या मुंह इस जज साहब को दिखाएंगे।
कि झूठों का ऐसा मुंह होता है, एक्चुअली ऐसा ही मुंह होता है जैसे इमरान खान साहब का है। तमाम झूठे लोगों का ऐसा मुंह होता है। सलमान अहमद साहब यहां पर भी नहीं रुके, बल्कि सलमान अहमद साहब जी पीछे पड़ गए ISI के। मतलब वो क्या कहते हैं, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। चलो सलमान अहमद ने बीनर सलीम को ब्लॉक कर दिया, कोई बात नहीं, मैं कौन सी कोई एजेंट हूं, मैं कौन सा जनरल आसिम मुनीर हूं कि मैंने बुरा मना जाना है और मुझे गुस्सा चढ़ना है, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखे ना, बंदा अपना सियासी कद देखता है, अपना सोसाइटी में कद देखता है, उस हिसाब से पंगे लेता है, उस हिसाब से लुच्चे फ्राई करता है। सलमान अहमद को कुछ पता ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट जाके सर बज जाए उनका ISI के अंदर। क्या कह रहे हैं, Asad Umar is not sincere to Imran Khan ideology. He is an ISI mole. Allah, tauba, tauba. Like his brother, the ISI inserts these rats to keep a control on all parties. यानी कि ISI ऐसे कारिंदों को पॉलिटिकल पार्टीज में घुसा देते हैं ताकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर नजर रखी जाए। ISI has been given a task by Asim Munir, infiltrate Imran Khan supporters and get them to agree on Asad Umar, then groom, prepare Asad Umar as a ISI planted opposition leader in waiting. ISI source is also calling Pakistani Americans to support Asad Umar in case of -1. आम जबान में अगर मैं इसका तर्जुमा करूं तो इसका तर्जुमा यह है कि क्या पिद्दी का शोरबा। सलमान अहमद अपने कद से बहुत ऊंचा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ISI ने असद उमर को प्लांट किया है कि जी वो इमरान खान की जगह ले, और जो जनरल आसिम मुनीर है, जो आर्मी चीफ है इस टाइम पर, उन्होंने ये टास्क जो है सौंपा है ISI को। यानी जनरल आसिम मुनीर साहब दुनिया के वेले तरीन आदमी हैं और ISI कोई दुनिया की वेली तरीन एजेंसी है जिसके पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ ये काम है कि वो शख्स जो झूठों का नाना है, वो शख्स जिसका काम ही प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाना है, वो उसके बारे में ये बात करें कि जी माइनस इमरान खान करना है तो उसकी जगह असद उमर को लेकर के आ जाए। ना असद उमर इतने इंपॉर्टेंट है और ना असद उमर का वो सियासी कद है कि ISI सिर्फ और सिर्फ असद उमर के ऊपर फोकस करे। ना जनरल आसिम मुनीर के पास इतना टाइम है, ना वो इतना सोचते हैं। ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूं। ये क्लिप ना जाके दिखा दें जनरल आसिम मुनीर साहब को, और ये क्लिप आप इमरान खान साहब को भी जाके दिखा दें। मैं आपको 100% अश्योरिटी के साथ ये कह रही हूं कि जनरल आसिम मुनीर साहब के पास इतना कोई वेला टाइम नहीं है कि वो बैठ करके ये सोचे कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान के साथ इतना बुरा किया, जो ऑलरेडी अपनी करतूतों की वजह से जेल काट रहा है, जिसने ऑलरेडी पाकिस्तान के तोहफों के ऊपर अपना हाथ साफ किया, जिसने ऑलरेडी साइफर के मामले के अंदर पाकिस्तान को बदनामी दी, मैं उस शख्स के पीछे पड़ जाऊं क्यों भाई? उनके पास और कोई काम नहीं है। वो जनरल आसिम मुनीर हैं। पूरी दुनिया से उनके जो है लोग उनसे एडवाइस लेना चाहते हैं कि जी कैसे आप फौज को चलाते, क्या करते हैं। वो सारा काम छोड़ छाड़ के इमरान खान के पीछे बैठ जाएंगे, जिसकी पॉपुलैरिटी भी फेक, जिसकी प्रोपेगेंडे भी फेक, जिसकी हर किस्म की खबर झूठी। सो भाई मतलब इन लोग को खुद सोचना चाहिए। फिर बाद में शोर मचाते हैं अगर एजेंसी ने कोई कार्रवाई कर दी, और फिर उसके बाद जो है अगर जनरल आसिम मुनीर साहब को क्या पता, उनको बुरा लग सकता है ना कि भाई मेरे पे इतना बड़ा इल्जाम है ये, और ये बड़ा सीरियस इल्जाम है। आप मुल्क के आर्मी चीफ के ऊपर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? फिर अगर उनको बुरा लग गया, फिर अगर इनके साथ तफ्तीश हुई, इनके साथ कार्रवाई हुई, तो भाई फिर जमहूरियत पर हमला हो जाएगा, फिर ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। तो भाई क्या पिद्दी का शोरबा। अपने आप को देख करके ये हरकतें क्यों नहीं करते? सीधा झूठ फैलाते हैं। तौबा तौबा तौबा। ठीक है, मुझे आपने अनब्लॉक नहीं करना, मत करें, पर कम से कम अपने खुराफाती दिमाग के ऊपर तो आप ब्लॉक लगाएं। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।